मूवी की शुरुआत में रोमस्टेलन नॉर्वे के पहाड़ों में टोबाइस अपनी बेटी नोरा को ट्रोल चोटियां दिखाने ले जाता है। वह कहता है लोक कथा के अनुसार एक बार 13 ट्रोल एक शादी के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वे इतने नशे में थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला और वे सुबह सनलाइट में आने पर पहाड़ बन गए। नोरा कहती है कि वह अब ऐसी कहानियों के लिए बहुत बड़ी हो गई है, जिसे सुनकर टोबाइस ने उससे कहा आंखों देखी पर यकीन करना चाहिए और ट्रोल्स को देखने के लिए तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा। फिर 20 साल बाद उत्तर पश्चिमी नॉर्वे के अटलांटिक तट पर अब नोरा एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो अपनी टीम के साथ खुदाई अभियान पर है। टीम हार मान चुकी है क्योंकि उन्हें 6 महीने में कुछ नहीं मिला और धन की कमी हो गई है, लेकिन नोरा हार नहीं मानती और उसे एक डायनासोर की खोपड़ी मिल जाती है। इस बीच डोव पहाड़ों में एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप पहाड़ों को खोदकर एक नई रेलवे लाइन बनाने पर काम कर रहा है, जिसने प्रकृति प्रेमियों का ध्यान खींचा और वे वहां इसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हो गए, जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है और फिर ब्लास्ट किया जाता है, जिसके कारण टनल के अंदर अनोखी गुर्राहट सुनाई देती है और टनल गिर जाती है जिसमें सारे वर्कर दब जाते हैं। उधर नॉर्वेजियन आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स द्वारा इस घटना और इसके कारण हुई भूकंपीय गतिविधि का तुरंत पता लगाया जाता है और जांच के लिए आर्मी के विमान भेजे जाते हैं। सिग्रिड उन विमानों पर कैमरों के मैनेजमेंट की इंचार्ज है और वह तुरंत फुटेज की सीरीज तैयार करती है जिसे वह अपने उच्च अधिकारियों को दिखाती है, जो प्राइम मिनिस्टर बरीट को सूचित करते हैं। आर्मी बेस की तरफ बढ़ते हुए बरीट को अननोन फोर्सेस द्वारा हुए सभी नुकसान के बारे में बताया गया और उनके द्वारा ली गई तस्वीरें दिखाई गई जो एंड्रेस को पैरों के निशान की तरह लगती हैं। बरीट अपने एडवाइजर एंड्रेस को कुछ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को खोजने के लिए कहती है जो इस समस्या में उनकी मदद कर सकें। कुछ समय बाद आर्मी वाले एक हेलीकॉप्टर में नोरा को उसकी सेलिब्रेशन के बीच से उसे इस मामले की जांच के लिए अपने साथ ले जाते हैं। एंड्रेस नोरा का बेस में स्वागत करता है और उसे एक सीक्रेट मीटिंग में ले जाता है जहां बरीट के साथ मिलिट्री लीडर और कुछ अन्य वैज्ञानिक पहाड़ों में घटना के पीछे के संभावित कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। जब नोरा खुद को एक जीवाश्म विज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करती है तो उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए वे इसका कारण नहीं हो सकते। हालांकि टीम किसी अन्य देश से सैन्य हमले की संभावना को खारिज नहीं करती है, फिर भी अब तक की रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण जियोलॉजिकल लगता है। फिर स्क्रीन पर चित्र दिखाई देते हैं जिनमें गड्ढा दिखाई देता है जो वैज्ञानिकों को सिंकहोल या गैस के अंडरग्राउंड पॉकेट की तरह लगता है। नोरा ने उन्हें टोकते हुए बताया कि ये गड्ढे स्पष्ट रूप से पैरों के निशान हैं। फिर सिग्रिड उस घटना की लाइव फुटेज लेकर आती है जो एक वर्कर का फोन हैक करके ली गई है। जब वीडियो को प्ले करते हैं तो नोरा को कुछ दिखाई देता है। नोरा सिग्रिड को वीडियो फिर से रिवाइंड करके स्लो स्पीड में चलाने के लिए कहती है। इस बार बैकग्राउंड में साफ तौर पर किसी जानवर जैसी गुर्राहट की आवाज के साथ गिरती चट्टानों के बीच छाया में एक बहुत बड़े रहस्यमय मानव जैसी आकृति दिखती है। इस बीच लेसा में एक बूढ़े कपल अपने कुत्ते को देखते हैं जो लगातार भौंक रहा है। तभी अचानक पूरा घर हिलने लगता है, इसलिए कपल अपने तहखाने में छुपता है। जब घर हिलना बंद हो जाता है तो वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, हालांकि कुत्ता ठीक है। उधर बेस में नेताओं ने अभी भी यह मानने से इनकार कर दिया कि पैरों के निशान किसी प्रकार के विशाल प्राणी के हैं और नोरा ने कहा कि चाहे जो भी हो, उन्हें बैठकर घंटों बहस करने के बजाय इसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बैरेट उससे प्रभावित होती है और नोरा को ऑफिशियल साइंटिफिक एडवाइजर बना देती है। फिर उसे हेलीकॉप्टर से नई घटना की जांच करने के लिए एंड्रियास के साथ लेसा जाने के लिए भेजा जाता है। जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो लैंडस्केप को हुए नुकसान से चौंक जाते हैं। सेना पहले से ही इलाके की सुरक्षा कर रही है और नोरा का स्वागत कैप्टन क्रिस्टोफर द्वारा किया जाता है, जो उन्हें नदी के पार और घाटी में आने वाले रास्ते दिखाता है और कहा कि 3 मील जाने के बाद निशान मिलने बंद हो गए, उन्हें कोई अन्य सुराग नहीं मिला। फिर नोरा ने ओल्ड कपल से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि एक विशाल चलती हुई आकृति सूर्य को रोक रही थी। हालांकि उन्होंने कुछ सुना, एक तेज चीख जो एक बहुत ही दुखद धुन की तरह लग रही थी। इसके बाद नोरा डैमेज को करीब से देखती है और उसे एक बहुत ही अजीब और तेज गंध आती है। वह जैविक निशानों की तलाश के लिए यूवी प्रकाश का भी उपयोग करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। नोरा ने उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां निशान रुक गए थे। वहां थर्मल स्कैनर में जीवन के कोई संकेत नहीं दिखे, केवल पहाड़ दिखे। ये जीव बहुत बड़ा है। नोरा सोचती है क्या ये छिपने में सक्षम है, लेकिन वह श्योर नहीं है, इसलिए वह क्रिस्टोफर और एंड्रियास को अपने फादर टोबाइस से मिलाने ले जाती है, जो अपनी प्रॉपर्टी पर अनजान लोगों को देखकर गन लेकर बाहर आता है। जब नोरा ने बताया कि वह उसकी डॉटर है जिसे उसने सालों से नहीं देखा है तो टोबाइस ने उन्हें अंदर आने दिया। टोबाइस का घर पेपर क्लिप और रिसर्च से भरा हुआ है जो ट्रोल नाम के एक पौराणिक प्राणी को खोजने के प्रति उसके जुनून को दिखाता है।
फिर नोरा ने उन्हें ट्रोल्स के वास्तविक होने और गवाहों को चुप कराने के बारे में उनकी सभी थियरीज के बारे में बात करने से रोककर उन्हें फुटेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। वह उसे दिखाने के लिए आगे बढ़ती है, समझाती है कि उसे लगता है कि आपके पुराने काम में कुछ सुराग हो सकते हैं। आखिरकार इन पहाड़ों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। टोबाइस को लगता है कि यह फुटेज साबित करता है कि उसकी ट्रोल थियरी रियल है, और जब नोरा बताती है कि यदि ट्रोल सच में अस्तित्व में होते तो वैज्ञानिकों को उनका डीएनए और बोन्स पहले ही मिल गई होती। टोबाइस ने उसे सूचित किया कि नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजेशन ने सभी पौराणिक जानवरों का सफाया कर दिया। फिर परियों की कहानियां ट्रोल्स को बुरा और बेवकूफ दिखाने के लिए लिखी गई थी, जबकि वे वास्तव में बहुत स्मार्ट होते हैं। लेकिन उसके सब कुछ रिवील करने से ठीक पहले उसे एक पागलखाने में डाल दिया गया था। फिर वह जांच जारी रखने के लिए टीम में शामिल हो जाता है। जब वे उस एरिया में पहुंचते हैं जहां निशान रुकते हैं, अचानक एक तेज गंध उनकी नाक से टकराती है। जैसे ही उनके पीछे का पहाड़ अपनी आंखें खोलता है तो अंधेरा हो जाता है। दरअसल वो एक ट्रोल है और छिपने की अपनी क्षमता के कारण वहां छुपा रहा। फिर ट्रोल खड़ा हो जाता है, अपने शक्तिशाली शरीर को दिखाने के साथ उन पर दहाड़ता है। तुरंत टीम वहां से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर भागती है। हालांकि वे अभी भी ट्रोल को कैमरे पर लाने में कामयाब होते हैं, और जब मिलिट्री बेस को ट्रांसमिशन मिलता है, वे अब सच्चाई को नकार नहीं सकते। फिर क्रिस्टोफर ग्रुप को अपने सैन्य शिविर में ले जाता है। वहां वे आर्मी बेस से संपर्क करते हैं। नोरा ट्रोल के लिए अज्ञात प्राणी शब्द का प्रयोग करती है, लेकिन टोबाइस उसे बीच में रोककर सभी को बताता है कि यह एक ट्रोल है जो पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन से परेशान हो गया है। फिर उसकी लीडर्स से बहस हो जाती है और वे उसे बाहर निकाल देते हैं। नोरा उनसे और समय मांगती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। प्राइम मिनिस्टर देश की सुरक्षा के लिए ट्रोल को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी को देती है। फिर नोरा क्रिस्टोफर को उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। पहले क्रिस्टोफर मना कर देता है, लेकिन नोरा की मिन्नत करने के बाद वह उन तीनों को अपने साथ ले जाता है। जब तक मिलिट्री ऑपरेशन वहां पहुंचता है, तब तक हीडेल में रात हो चुकी होती है। फिर वे ट्रोल के सामने आने का इंतजार करते हैं, तो टोबाइस और नोरा पुरानी बातें याद करके इमोशनल हो जाते हैं और अंततः उन दोनों में सुलह हो जाती है। तभी ट्रोल दिखाई देता है, लेकिन जब वह काफी करीब पहुंच जाता है तो वह हिलना बंद कर देता है, और टोबाइस ने कहा ट्रोल जान गया वे वहां हैं। सोल्जर्स ने ट्रोल पर गोलियां चला दी, जिससे ट्रोल भड़क जाता है। गोलियों और विस्फोट से उस पर कोई असर नहीं होता, परंतु वह उन पर अटैक बैक कर देता है। हर कोई भागने लगता है क्योंकि ट्रोल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता जा रहा है, जिसमें वे कैमरे भी शामिल हैं जो ऑपरेशन को मुख्य बेस तक पहुंचा रहे थे। इसके बाद टीम एक घायल सैनिक के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, और जब वे जाने लगते हैं तो ट्रोल सैनिक को हाथ में पकड़कर निगल जाता है। नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर भागना चाहते हैं, लेकिन टोबाइस ने ट्रोल से संपर्क करने का फैसला किया। फिर टोबाइस ट्रोल के सामने जाकर उसको शांत करने की कोशिश करता है और ट्रोल भी उसकी ओर शांत होकर देखता है। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन एक ट्रक अचानक ट्रोल पर गोलियां चला देता है और दुर्भाग्य से वह टोबाइस से टकरा जाता है। जैसे ही ट्रोल चला जाता है, नोरा अपने पिता के पास जाती है और टोबाइस उसे महल, राजा और घर शब्द कहकर नोरा को भरोसा रखने को कहता है और मर जाता है। जब वे बेस पर लौट आते हैं तो नोरा दुख को भूलने और समाधान खोजने के लिए टोबाइस के शोध को देखने में लग जाती है। फिर एंड्रियास और क्रिस्टोफर ने उसे सूचित किया कि ट्रोल फिलहाल गायब है, लेकिन सेना एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। नोरा को लगता है कि इस हमले का परिणाम पहले वाले जैसा ही होगा। उन्हें कुछ अलग सोचने की जरूरत है। परियों की कहानियों में कहा गया है कि ट्रोल्स को सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे दिन के उजाले में निकलते देखा है। उनके पास दूसरा सुराग टोबाइस का लेख है कि कैसे नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजेशन द्वारा ट्रोल्स को नष्ट कर दिया गया था, जिससे नोरा को एक आइडिया आता है। फिर वे बरीट और अन्य लोगों से संपर्क करते हैं और ये समझाते हैं कि कहानियां कहती हैं कि जब ट्रोल घंटियां सुनते थे तो वे चर्चों पर पत्थर फेंकते थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें घंटियां यूज करने की जरूरत है। लीडर्स को ये पागलपन लगता है, इसलिए क्रिस्टोफर ने उन्हें याद दिलाया कि अभी तक मॉडर्न वेपन से भी काम नहीं बना, अब उन्हें किसी और ऑप्शन की जरूरत है। बरीट उन्हें योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। कुछ ही क्षण बाद हंडरफॉसन फैमिली पार्क के करीब ट्रोल फिर से प्रकट होता है और भीड़ में दहशत फैल जाती है। हर कोई भागने लगा, एक छोटी लड़की के अलावा जो उस जीव को देखती ही रह गई। तभी क्रिस्टोफर और नोरा एक हेलीकॉप्टर में दिखाई देते हैं जो विशाल घंटियां लिए हुए एक पूरे हेलीकॉप्टर के दल का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे घंटियों को बजाते हुए ट्रोल को घेर लेते हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और वह हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है। जब एक हेलीकॉप्टर छोटी लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है तो ट्रोल उसे बचा लेता है, फिर वहां से चला जाता है।
ऐसे पब्लिक प्लेस पर होने से ये घटना दुनिया में वायरल हो गई। अब हर कोई ट्रोल के बारे में जानता है और ये भी कि वह राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है। जब टीम बेस पर लौटती है तो नोरा बरीट को बताती है कि घंटियां काम कर रही हैं, इसलिए उन्हें एक अलग एंगल से फिर से ट्राई करना चाहिए, तो बरीट उसे बेस से निकाल देती है। फिर कॉन्फ्रेंस रूम में मिलिट्री लीडर्स ने बरीट को कुछ खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताया। एंड्रेस ने कहा कि ऐसे हथियारों का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वह नोरा के साथ फिर से शामिल हो गया और उसे तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि वे शहर खाली करवा रहे हैं। कुछ क्षण बाद बरीट ऑफिशियली इमरजेंसी की घोषणा करती है और सभी नागरिकों से मिलिट्री के अगले ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए कहती है, ताकि वे नागरिकों को बिना समस्या के शहर से बाहर निकाल सके। फिर एंड्रियास और नोरा कार से जा रहे होते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं। नोरा उस समय का उपयोग टोबाइस की रिसर्च को देखने में करती है, जिसमें एक गेटकीपर और सिंडिंग का जिक्र होता है, जिसे सुनकर एंड्रियास कहता है ये रिकट सिंडिंग हो सकता है, जो शाही महल का मुख्य अधिकारी है। फिर नोरा को अचानक टोबाइस द्वारा मरने से पहले राजा, महल और घर का जिक्र याद आता है और वे शाही महल जाने का फैसला करते हैं। एंड्रियास उन्हें वहां ले जाता है और उन्हें गेट पर गार्ड्स रोक देते हैं, लेकिन सिंडिंग उन्हें अंदर आने देता है, क्योंकि उसे टोबाइस या उससे संबंधित किसी के आने की उम्मीद थी। सिंडिंग ने कहा कि वह टोबाइस का सम्मान करता था और उसकी जिद उसे उन कुछ लोगों में से एक बनाती है जिन्होंने महल के नीचे के रहस्य की खोज की। उसने कहा एक समय में किसी अन्य राजा के घर के ऊपर महल बनाना सौभाग्य माना जाता था और ये विशेष महल वहीं बनाया गया है जहां ट्रोल किंग का घर था। फिर सिंडिंग नोरा और एंड्रियास को ट्रोल के कंकालों से भरी एक सुरंग में ले गया और बताया कि नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान शाही ट्रोल परिवार को मार डाला गया और राजा को लुभाकर पहाड़ पर ले जाने के लिए एक बच्चे को जिंदा छोड़ा था, फिर उसे मरने के लिए डोवर पहाड़ों की गहराई में कैद कर दिया। फिर सिंडिंग ने कहा टोबाइस को इसके बारे में 12 साल पहले पता लगा और उसने इस राज की रक्षा के लिए टोबाइस को पागलखाने भेज दिया, जिससे नोरा को गुस्सा आता है। फिर नोरा को पता लगता है कि टोबाइस सही था, अब ट्रोल राजा अपने घर आ रहा है अपने महल में और उन्हें उसे रोकने की जरूरत है। जब नोरा हड्डियों को देखती है तो उसे पता चलता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट से वे डैमेज हो रही है, जिसका मतलब आखिरकार सूरज की रोशनी के बारे में कहानियां सही थी। उन्होंने ट्रोल को दिन में तो देखा है मगर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं देखा है, क्योंकि वहां बादल और पहाड़ थे। एंड्रियास ने कहा सूरज हमारे बस में नहीं है, लेकिन नोरा के पास एक योजना है। वह क्रिस्टोफर को उसकी मदद के लिए कॉल करती है। वो एक विशेष जाल बिछाएगा, जबकि नोरा और एंड्रियास ट्रोल को इसकी ओर आकर्षित करेंगे। इस बीच ट्रोल शहर में आ गया और एक बार फिर मिलिट्री अटैक से उसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए बैरेट ने मिसाइलों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सिग्रिड ने नोटिस किया कि नेता उन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं और वह एंड्रियास को चेतावनी देने के लिए कॉल करती है, जिसका मतलब है कि उन्हें समय निकालने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। और एंड्रियास ने सिग्रिड से लॉन्चिंग को रोकने के लिए सेना के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करने के लिए कहा, जबकि क्रिस्टोफर पूरे शहर में अलार्म सिस्टम बजा रहा था। इससे उसके सभी सैनिक दोस्त ट्रैप में उसकी मदद करने के लिए उसकी लोकेशन पर आ गए। सिंडिंग भी मदद करता है। वह गार्ड से ट्रोल की एक खोपड़ी को उनके पास मौजूद सबसे बड़े ट्रक पर रखवाता है, जिसे नोरा और एंड्रियास शहर के चारों ओर चलाएंगे ताकि ट्रोल को लुभाकर महल से दूर रखें। फिर सिग्रेट मिलिट्री का सिस्टम हैकर तुरंत मिसाइल्स रोक लेती है, जिससे नोरा और एंड्रियास को कुछ और समय मिल जाता है। जब ट्रोल करीब आता है तो वे अंततः उतर जाते हैं और ट्रक के पीछे की खोपड़ी को प्रकट कर देते हैं, जिससे ट्रोल गुस्से में दहाड़ने लगता है और योजना के अनुसार उनके पीछे चला जाता है। ओस्लो की गलियों से गुजरते हुए नोरा और एंड्रियास हाईवे पर पहुंच जाते हैं और वहां ट्रक से खोपड़ी गिर जाती है। ट्रोल उसे लेने के लिए दौड़ना बंद कर देता है और अपने बच्चों के लिए एक दर्दनाक दुख भरी राह निकालता है। फिर वह एक इमारत पर अपना प्रतिबिंब देखता है और जब वो कांच को छूने की कोशिश करता है तो वह अचानक टूट जाता है। टूटने की आवाज से ट्रोल चौंक जाता है, जिससे खोपड़ी गिरकर टूट जाती है। ट्रोल दर्द से दहाड़ता है, जिससे नोरा को महसूस होता है कि अपनी तरह का आखिरी होना कितना दुखद है। वह जीव बदला लेने के लिए उनके पीछे आता है और नोरा उसे दूर ले जाने के असली प्लान पर वापस आती है। उधर बेस पर सिगरेट की हैकिंग का पता लग गया और उसका कंप्यूटर छीन लिया गया ताकि वे सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकें। कुछ सेकंड बाद नोरा और एंड्रियास ट्रैप वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और ट्रक से बाहर कूद जाते हैं। जैसे ही ट्रोल नोरा पर पैर रखने वाला होता है तो सोल्जर्स ट्रोल के चारों ओर अल्ट्रावायलेट लाइट्स एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वह जलने लगता है। फिर मिसाइल वाला विमान भी करीब आता है, लेकिन जब पायलट वहां नागरिकों को देखता है तो झिझकता है।
फिर बेस पर यह बहस शुरू होती है कि क्या उन्हें मिशन को रद्द करना चाहिए या नहीं। उसे सिगरेट उस बेवकूफ को पंच मारकर दूर करती है जो अपने नागरिकों की परवाह नहीं करता है, और फिर मिशन को रद्द कर दिया जाता है। बेस पर बैरेट और अन्य लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे ट्रोल धीरे धीरे मर रहा है और क्रिस्टोफर के सैनिक जीत का जश्न मनाते हैं। परंतु नोरा उस जीव को तड़पते हुए नहीं देख सकी और उसे बचाने के लिए उसने सभी लाइट्स ऑफ कर दी और अपने फादर टोबाइस की तरह ट्रोल के सामने आकर उसे पहाड़ों की सुरक्षा में वापस जाकर अपनी जान बचाने के लिए कहती है। ट्रोल उसकी बातों पर विचार करते हुए उसकी ओर देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, सूरज उदय होने लगता है और ट्रोल जलकर मलबे में बदल जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर बैरेट आती है और नोरा को उसके काम के लिए धन्यवाद देती है। एंड्रियास ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि उसने पद छोड़ दिया है और वह एक लेखक बनेगा। फिर वो नोरा के साथ कहता है कि डोवर पहाड़ की गहराइयों में ऐसे और भी जीव छिपे हो सकते हैं। इस बीच पहाड़ों की गहराई में चट्टानों के ढेर के नीचे कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।